माहिरीन के मुताबिक बीमार होने वाले 75% मरीज ऐसे होते हैं जिनकी बीमारी की वजूहात उनकी जहनी कैफियत और जज्बाती उतार चढ़ाव होता है, और कोई मुआलिज उनको उस वक्त तक सेहतमंद नहीं कर सकता कि जब तक मरीज़ की जहनी कैफियत या जज्बात को नॉर्मल ना किया जाए। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी के मामलात का भी इन्हिसार हमारी सोच पर है। जब तक हमारी मनफी सोच बंद नहीं होगी, हम मनफी सोचना नहीं छोड़ेंगे, हमारे मामलात दुरुस्त नहीं हो सकते। इस बारे में हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मस्बत सोचना है और मनफी सोचों से अपने आप को दूर रखना है, ये मुद्दा है आज का। तो क्या अमल दखल होता है मनफी सोचों का हमारी ज़िंदगी में? यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो सबसे अहम और ज़रूरी बात है वो ये समझना है कि जैसे दिल का काम खून को पंप करना है और फेफड़े का काम खून के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, इसी तरीके से हमारे दिमाग का काम सोचना है। दिमाग सिर्फ सोचता है, वो सोच दिमाग के हिसाब से मनफी या मस्बत नहीं होती। लिहाजा आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं 1 या 2 मिनट लूंगा जिसमें मैं ये कोशिश करूंगा ये अर्ज करने की कि बुनियादी तौर पर सोच मनफी क्या होती है और मस्बत क्या होती है। देखिए, हमारे बाहर कोई भी डाटा बाहर से हमें आता है ना, कोई भी इंसिडेंट्स, कोई भी वाकया, कोई भी हैपनिंग, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ होता है वो जब हमारे दिमाग में पहुंचता है तो दिमाग उसको एनालाइज करता है। उसको एनालाइज करने के लिए उसके पास जो डाटा मौजूद है वो उसका पास्ट है, उसके अकायद हैं, उसके नजरियात हैं, उसके जिंदगी के तजुर्बात हैं, और उसके अलावा उसकी अपनी पर्सनैलिटी है। और इसके साथ ही एक और चीज जो अवेलेबल है दिमाग के पास, वो उसकी पावर ऑफ इमेजिनेशन है। लिहाजा वो पास्ट में से अपनी मेमोरी निकालता है और फ्यूचर में से अपनी इमेजिनेशन निकालता है, और दोनों को मिला के उसके नतीजे में ख्याल को जन्म देता है। अच्छा, अब ये जो ख्याल है, ये जरूरी नहीं है कि जो डाटा उसको प्रोवाइड किया गया था बाहर के अवामिल की वजह से ये उसके साथ मैच भी करता हो। अगर ये डाटा उसके साथ मैच कर रहा हो तो हम इस सोच को मस्बत सोच कहते हैं। इसके नतीजे में एक हार्मनी उसके अपने सिस्टम में डेवलप होती है और एक हार्मनी एक्सटर्नल वर्ल्ड में डेवलप होती है। लेकिन अगर ये उसके साथ मैच ना कर रहा हो तो इसको हम मनफी सोच कहते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी मैं जो अर्ज करना चाहता हूं कि जो हमारी सोच है ना, उसको आप समझिए कि वो एक लाइट है, एक टॉर्च है। वो टॉर्च जब बाहर रोशनी निकलती है तो उसके दरमियान में एक लेंस होता है। वो लेंस बेसिकली हम हैं, वो लेंस हमारी पर्सनैलिटी है, हमारे अकायद हैं और हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। लिहाजा जब जो रोशनी, अगर वो लेंस सुर्ख रंग का होगा तो वो रोशनी जो असल में सफेद थी वो बाहर सुर्ख निकलेगी। अगर वो लेंस सब्ज था तो रोशनी जो है वो सब्ज निकलेगी। लिहाजा जब किसी को ये कहा जाता है कि मनफी सोचें खत्म कर दीजिए और मस्बत सोच ले आइए, ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे यहाँ पे एक और सवाल आता है कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, वो एक इस किस्म का इंसान होता है जो दूसरों के बारे में बदगुमान होता है। अब ये भी नेगेटिविटी है, मनफी सोच ही है कि भाई ये शख्स मुझे ज़रूर कहीं नुकसान पहुंचाएगा, ये शख्स मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं है, ये मुझसे सच नहीं कहता, ये मुझे हकायक नहीं बताता, वगैरह वगैरह। अब एक ये शख्सियत के हवाले से बदगुमानी है जो नेगेटिव है, और एक वो सोच है जिसमें कि हम अपने ही बारे में बदगुमान होते हैं, या मतलब हमें पता नहीं होता फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इम्तिहान तो दे दिया लेकिन नहीं, मैं फेल ज़रूर हो जाऊँगी, चाहे कितना अच्छा पेपर हुआ हो, नहीं मैं तो पास ही नहीं हो सकती। ये एक बदगुमानी। अच्छा, ये काम मैं नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कर सकती, मैं इसके काबिल नहीं हूं। एक ये सोच है मनफी जो अपने बारे में है, और एक वो सोच है मनफी जो आप औरों के बारे में जहन में रखते हैं। ये तो तब्दील हो सकती है ना सर? देखिए, इसको तब्दील करने के लिए जो लेंस है ना, उसको तब्दील करना पड़ेगा। देखिए, अगर फर्ज करें आप किसी को ये कहें कि उल्टी मत करना, वॉमिटिंग मत करना, और उसका तरीका ये हो कि अपने होंठ जबरदस्ती पकड़ ले और वो उल्टी ना करे, तो क्या आपके ख्याल में उसकी उल्टी रुक जाएगी? वो अंदर तो मौजूद रहेगी और ताफुन मचाती रहेगी। इसलिए सोच को मनफी से मस्बत करने के लिए तब्दील हो सकती है, लेकिन ऐसा तकरीरें करने से नहीं होगी, किसी को कहने से नहीं होगी, किसी को हदायत करने से नहीं होगी। वो जो दरमियान का लेंस है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो वो कैसे चेंज है? इसका फॉर्मूला क्या है? जी, उसके 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो यह है कि आप उस लेंस को बीच में से हटा दें। इसका मतलब यह है कि जब भी आपके पास डाटा आए तो आप ना अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करें, ना आप अपनी फ्यूचर की इमेजिनेशन को यूज करें, बल्कि जैसी चीजें नजर आ रही हैं उनको वैसे परसीव करें। जो तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्या ये पॉसिबल है? जो लोग मेडिटेशन करके और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फेज पर पहुंच जाते हैं,
वो चीजों को वैसे ही देखते हैं। मैं आपको एक मिसाल से बता सकता हूं। फर्ज करें आप मेरे सामने बैठे हैं और आपने एकदम मुझे डांटना शुरू कर दिया और मुझे बहुत सख्त सुस्त कहना शुरू कर दिया। अब ये डाटा जब मेरे अंदर आया तो आपके बारे में मेरी एक राय बनी, जिसके नतीजे में मैंने रिएक्ट करके शाउट करना शुरू कर दिया। ये वो है शख्स जो कि लेंस के थ्रू देख रहा है। लेकिन जिस बंदे ने तरबियत करके ये लेंस हटा दिया है, वो ये कहेगा कि ये इन्होंने मेरे ऊपर शाउट किया है, आखिर ये बेचारे किस तकलीफ में थे, आखिर ये क्यों इतने हर्ट हुए कि इन्हें मेरे ऊपर शाउट करना पड़ा। अच्छा, अब ये जो सोच डेवलप होगी ना, ये एक मस्बत सोच होगी। और तो लेंस ही हुआ ना इस तरह सोचना। एक लेंस ये हुआ ऐसे सोचना कि भाई इन्होंने मुझे नेगेटिव बात की है तो अब मैं नेगेटिव रिएक्ट करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये आदमी सही नहीं है, मुझे शोर मचा रहा है मुझ पर। और एक लेंस ये हो गया कि मैं ये सोचूं कि क्यों ये ऐसा कर रहा है, तो मैं पॉजिटिवली उसकी तरफ जाऊंगा। तो क्या इसको हम लेंस नहीं कह सकते? लेंस हटाना तो मेरे ख्याल में शायद थॉट्स को खत्म कर देना होगा। जो मैं आपको पहले मैंने अर्ज किया ना, अब मैं थोड़ी सी, अगर मुझे इजाजत दें, मैं 1 मिनट में बात मुकम्मल कर लूंगा। देखिए, बात है, एक तरीका यह है कि लेंस को हटा दीजिए। इससे मुराद यह है कि मैं जो डाटा मुझे मिलता है, मैं उस डाटा को ऑन फेस ऑफ इट समझूं और उसमें अपना बायस ना लेके आऊं। और जैसा कि आपने खुद बताया कि ये बहुत मुश्किल होगा, तो ये लेंस के बगैर जो डाटा सामने मौजूद है, यानी आपने मुझे डांटा तो मैंने ये कहा, मैंने आपसे आर्गू किया कि आप मुझे समझाइए तो सही कि आखिर आप मुझे क्यों डांट रहे हैं। ये लेंस के बगैर है। लेकिन एक और तरीका भी है जो मेरे जैसे आम लोगों के लिए है तब्दील होने का सोच को, वो ये है कि ये जो लेंस है, इस लेंस को चेंज कर दिया जाए। और इसको लेंस को चेंज करना कभी भी शॉर्ट टर्म काम से नहीं होता। लेंस के चेंज करने का मतलब है मैं अपने आप को बदल दूं। लिहाजा जिस शख्स को ये ख्वाहिश है कि वो अपनी सोचों को मनफी से मस्बत कर दे, वो अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर दे। और अपने ऊपर मेहनत मतलब, देखिए ना, आप अगर मुझे चेंज करना चाहते हैं तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट होगी कि आप मुझे जानिए कि मैं कौन हूं, जावेद इकबाल आखिर है कौन। लिहाजा अगर जावेद इकबाल अपने आप को चेंज करना चाहता है तो उसकी रिक्वायरमेंट यह है कि पहले जावेद इकबाल अपने आप से तारुफ करे कि जावेद इकबाल है कौन। तो लिहाजा अगर कोई टेक होम मैसेज हमारे सुनने वाले हमारी इस गुफ्तगू से लेना चाहें तो वो ये मैं उनसे अर्ज करूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी सोचें मनफी हैं, आप रोजाना 15-20 मिनट निकालिए अकेले में और अपने आप से तारुफ हासिल कीजिए। खामोश, इसको आप मेडिटेशन कह लें, इसको आप मुराकबा कह लें, इसको कोई स्पिरिचुअल नाम न दें, इसको कहें कि यकसुई से बैठ के सेल्फ रिफ्लेक्ट करें और अपने आप से तारुफ पैदा करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब ये कि आप अपनी खामियों और अपनी खूबियों पर नजर डालें, अपने गिरेबान में झांकें कि मैं क्या हूं, कैसे जिंदा रहता हूं, मेरे तौर अतवार तरीके क्या है, मेरा बर्ताव क्या है लोगों से। अब इसमें एक दो और चीजें भी आ जाती है ना। अब अगर आप अपने आप को तब्दील करना चाहेंगे तो आप एक तो अपनी स्पिरिचुअल सेंस में अपने कैरेक्टर को चेंज करेंगे और उस कैरेक्टर को चेंज करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी आपको, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस चाहिए होंगी आपको, इल्म चाहिए होगा आपको, उसकी ज़रूरत होगी, अखलाकियात की तरबियत की ज़रूरत होगी, पॉजिटिव कंपनी की ज़रूरत होगी, उन लोगों की ज़रूरत होगी कि जो पॉजिटिव हों। वरना अगर आप आइसोलेशन में अपने आप को सिर्फ तब्दील करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल होगा कि आइसोलेशन में हम अपने आप को तब्दील कर लें? आइसोलेशन में आपने घर का नक्शा बनाना है और उसके बाद जब आपने मकान की तामीर करनी है तो उसमें सीमेंट भी चाहिए, उसमें सरिया भी चाहिए, उसको ठेकेदार भी आएगा, उसको इलेक्ट्रीशियन भी है। जो आपने तमाम बातें फरमाई हैं, ये सारे के सारे वो अमामिल हैं जो आप अपने नक्शे में ड्राफ्ट करेंगे कि मैं क्या क्या करूंगा। तो अकेले में बैठकर आप ये देखेंगे कि ये बुरी आदतें हैं मुझ में, ये मेरे स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं, ये मेरी अपॉर्चुनिटीज हैं। ये सारा एक नक्शा है। जैसे आपका ड्राफ्ट्समैन जो है वो अपने प्लॉट पे जाके नक्शा तो नहीं बनाता ना, तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना कि कौन सी अच्छी आदत है, कौन सी बुरी आदत है। वो गाइडलाइंस तो आपको कहीं से मिलेंगी, वो दीन हो सकता है, वो आपकी आइडियोलॉजी हो सकती है। तो आप उस नक्शे में ये लिख लेंगे ना कि चूंकि मुझे दीन के थ्रू जाना है तो मैं वो कर लूंगा। तो जो जो अवामिल आपको अपने आप को तब्दील करने के लिए चाहिए, जिसमें अच्छी कंपनी है, जिसमें अच्छी किताबें हैं, जिसके अंदर आपकी अच्छी फिजिकल हेल्थ है, तो वो सारा का सारा आप खुद शऊरी तौर पर करेंगे। ठीक है। और जब हम शऊरी तौर पर ये तमाम चीजें करेंगे तो उससे हमारी सोच आहिस्ता आहिस्ता मनफी से मस्बत। लेकिन सिर्फ ये कहना आज से तुम मनफी सोचें छोड़ दो और मस्बत सोच इख्तियार कर लो, ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल टाइम लगेगा, लंबा एक प्रोसेस है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब जो मनफी सोचें होती हैं, मतलब बदगुमानियां हैं या किसी और के हवाले से आपके जहन में या अपने हवाले से, उसका हमारी जिंदगी पर, फॉर एग्जांपल मेरे जहन में किसी के हवाले से कोई बदगुमानी है या अपने बारे में भी बदगुमानी है, उसका मेरी जिंदगी पर, मेरी जिंदगी के मामलात पर, मेरे रिश्तों पर कैसे असर पड़ेगा?
देखिए, आपके तो सवाल में ही इसका जवाब मौजूद है। मनफी सोच का मतलब ये है कि हमारे पूरे जिस्म का जो निज़ाम है, वो झूठ पर मबनी है। यानी जो रिएक्ट कर रहा है ना, हमारा जो पूरी जिस्म की केमिस्ट्री है, हमारे पूरे जिस्म की जो फिजियोलॉजी है, वो सारी की सारी बुनियादी ठीक तौर नहीं पर है। हकीकत के खिलाफ जा रही है, जिसकी वजह से ना हमारी सेहत ठीक होगी, हमारी से आप हैरान होंगे, मैं चूंकि मेडिकल डॉक्टर हूं, आप हैरान होंगे अगर आप मुसलसल मनफी सोच में रहेंगे, अगर आप मुसलसल स्ट्रेस में रहेंगे, तो आपको फिजिकल बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। सही। जब हम ये कोरोना के सिलसिले में बात किया करते थे, तो उसमें एक बड़ा फैक्टर मुदाफियत के कम होने का ये है बिल्कुल। कि आपके आपके दिमाग में नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। अगर हमारे दिमाग के अंदर मनफी सोच होगी, हमारा रवैया मनफी होगा और हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ इन हार्मनी नहीं होंगे, हमारी सेहत ठीक नहीं होगी, हमारे एहसासात ठीक नहीं होंगे, हमारे जज्बात ठीक नहीं होंगे, हमारे ख्यालात ठीक नहीं होंगे और ऑब्वियसली जैसे आपने अभी फरमाया था, हमारी स्पिरिचुअलिटी मैं किसी मजहबी रेफरेंस से नहीं कह रहा, सही। स्पिरिचुअलिटी इन टर्म्स ऑफ आवर पर्पस ऑफ लाइफ, सही। जो हमारा जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है, वो पर्पस ही टोटल डिस्टॉर्ट हो जाएगा अगर हम मनफी सोच में होंगे तो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, बड़ी अहम गुफ्तगू थी कि वाकई किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में मस्बत सोचें लाए। अल्लाह ताला हम सबको मनफी सोचों से, मनफी लोगों से दूर रखे और मस्बत सोच रखने वाला और मस्बत सोच को फैला